सबर गया रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात। कुछ समय तक मैं उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद फोन लगाऊंगा। साले अभी से अदायगी दिखाने लगा। चेक करत रहे। रबड़वा देख बे, ये अपने सेठ जी बहुत खतरनाक इंसान है। आज तक इन्होंने किसी की गलती को माफ नहीं किया, जान से मार दिए हैं। आज मेरी जान खतरे में है। हम तुम दोनों रमुआ की बीबी को उठाने के लिए गए, लेकिन नाकाम हो गए। बेइज्जती हो गई हमारी। देख, तू मेरा दोस्त है, मेरी जान तेरे हाथ में है रबड़वा। किसी भी तरीके से सेठ जी के गुस्से को नॉर्मल कर बस। तोरे दोस्ती के चक्कर में आज हमारी इज्जत तंगों पे लगी है। अबे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। का कर ले भुजैती है, का रोक ले बताओ कहाँ है। ए भगवान, आज तक तो से कबो कुछ नहीं मांगे भगवान, आज कष्ट में ही भगवान एक कई बिनती हमार बाप से, हमका चबूरी बांधे की हिम्मत दिया भगवान। तू डर मत, मैं हूं ना, चिंता काहे करता। दरवाजा बंद कर लिए का दरवाजा बाहर वस्तु रह गया मार देंगे भैया। अरे कहा थे भैया दादा तई रुई फाहा मिली का होई बे? दई देता है का घंटा फूल ले कुछ नहीं होगा, तो यही रहे। मैं सेठ जी से बात करता हूँ ना, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। रो मत, एकदम अदायगी के साथ। सेठ जी, जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। जमीन हाँ गया था रमुआ की औरत को लाने के लिए, हाँ, लेकिन बहुत देर कर दिया। लेकिन वो है कहाँ? अरे जब तक मैं उसे देखता रही हूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही है। अरे सेठ जी, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं जानते हैं आप क्या? जब हम रमुआ की बीबी को उठाने के लिए उसकी झोपड़ी में गए तो क्या हुआ? अरे गजब की रमुआ की बीबी है। अगर आप क्या बात करता है? मैं सच कह रहा हूं सेठ जी, अगर आपके सामने मैं उसको ला दिया तो डर मुझे इस बात का है कहीं वहीं पर आप खड़े खड़े समाधि ना ले लें। ये जवाब, हाँ। हम उसे देख तो लूं पहले, हाँ। चाहे हम समाधि ले ले, कुछ भी करें। हाँ, वास्तव में दिखा हमें। एकदम संगमरमर की मूरत है, मूरत। अबे तो है कहाँ? दिखा रहा हूँ, सबर कर रहा हूँ, सबर। दिखा कहाँ है? ठीक है। अबे जब तक मैं उसे देखता रहूं तसल्ली नहीं मिल रही है मुझे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा ही रास्ता मैं देख रहा था। हम रास्ता देखत रहे भागे वाला कि भागम को। क्या कहा? भागने वाला रास्ता? इसका मतलब मैं समझा नहीं। देखो एक बात बताओ, जब तुम्हारी बोली इतनी अच्छी है तो तुम्हारा चेहरा कैसे होगा? देख बे तब कहा पे अपना चेहरा दिखाओ मुझे। दिखाओगी या नहीं? हमें तुम्हारे पास आना होगा। नहीं पास जी आवा पिरा डरती काहे को हो? अब हम छुई छाई ना यही ऐसे दुल्हन की तो मुझे जरूरत पड़ती है। तब तो बेहोश कह दो गया। नहीं कुछ भी नहीं होगा। ए भगवान, तो से हाथ जोड़ के विनती बा, वो काहे लिए? 2-4 महीना पर छुट्टी दे दिया। अरे चुप करो, कैसी बात करती हो? ओकर
अगर- क्या जौन करे अगर मेरे पास आई हो ना तो मजा आएगा यार। अरे हाँ? तो मार डूबे बता नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कब वैसे मेरे साथ नाई भाजे तू करे जाता अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाती हो ना तो हम खुद तुम्हारा घूंघट उठा देते हैं ऐसे मेरी कैसे जान। उठा दे बे क्यों? पगला गया का तू उठाकर। अरे काहे तो हलवा आखिर बात बना क्या है? यार? हाँ बताओ, बात क्या है? तू दुकान जी देखा अच्छा, केवल तू गोदाम से मतलब रखा नहीं तो हम तुम्हारी दुकान ही देखेंगे। दुकान देखे बे भाई एक सौदा न पौवे भाग जा बे कुछ भी हो, लेकिन हम तुम्हारी दुकान जरूर देखेंगे। पहले कसम खा कसम खाओ? लाला कसम खा के दुकान देखे के बाद भागब ना चलो ठीक है, लाला की कसम खाते हैं, हम छोड़कर तुम्हें नहीं जाएंगे। तो खुलता नहीं राजा है मेरी जान। आइए ना बदतमीज का तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों बे, रो क्यों रहा है? और साड़ी पहन कर क्यों आया मेरे पास? चुप! रोता क्यों है? अबे रोता है और हाथ उठा दिखाता है, क्या हुआ? अभी बताएगा कुछ? रमुआ घरे घरे ये तो मैं जानता हूं कि उसके साथ में गया था। अरे मेरा रुले बे कहने का मतलब ये कि उसके साथ गया था उसकी औरत को लाने के लिए। तो क्या हुआ? ओकर मेरा रू कराटा सीखे रही कराटा? तो हुआ क्या? जूती जूती इनका पेला हटे बा इसको तू बच गया ना? के बच गया तू हमहू पेलाने की अरे सालों, जा करके हमारी बेइज्जती करवाया तुम लोगों ने। जा अंदर जा, हम इससे बात करते हैं। हमारी इज्जत बच गई अब तू अपन बचावा सुन मेरी बात को, सही सही बता रहा तो मुझसे नहीं तुम्हारा तो। और ये हो के मर गया मगर जबर तू गया रे, हो के मन मगर जबर तू गया, कैसी हालत अपनी बना लाया है, बोलता कुछ नहीं और ये झुका तेरे सर, राज तेरे समझ में नहीं जा रहा है। जबर बहुत खुश होकर गया कि जा रहा हो, सेठ जी उसकी औरत को लेकर के अभी आता हूं, आपके चरणों में पेश कर देता हूं। लेकिन हुआ क्या? सर को झुका करके खड़ा है, क्यों? बात क्या है? सेठ जी मेरी बात सुनिए। बोल। क्या कहूँ कुछ न जाता है मुझसे कहा, काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ। भुलवा ने मुझको मारा है, सुनो सेठ जी। भुलवा ने मुझको मारा है, सुनो सेठ जी। खाली ही हाथ मैं लौट कर आया हूँ। भुलवा ने सेठ जी, आपकी इजाजत के अनुसार मैं और रबड़वा रमुआ की झोपड़ी पर पहुंचे। उस वक्त रमुआ नहीं था, वो बाजार गया हुआ था, उसकी बीवी अकेली झोपड़ी में थी। हमने अपना परिचय दिया और आपके विषय में उससे उसको अवगत कराया, आपके नियम आपके वसूल को। लेकिन वो हमारी बात नहीं मानी, प्यार से समझाया नहीं मानी, इसलिए हम
उसके साथ जबरदस्ती किए, जबरदस्ती उसको हवेली लाना चाहा। तो क्या हुआ? लेकिन उसी लखनपुर का रहने वाला मजदूर जिसका नाम भोलू, वो पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया और मुझे रवलवा को इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उसको भी आपके नियम, आपके वसूल का वास्ता दिया, लेकिन वो ससुरा नहीं माना। लास्ट में उसने उस रमुआ की बीबी से मुझसे गलती मनवाया, पढ़वाया। साले ने ऐसी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई थी सेठ जी। आते समय उसने मुझसे कहा कि जबर कसाई यहां से जावे और जाकर उस साले अपने सेठ शमशेरवा से कह देना कि आज के बाद इस लखनपुर की कोई दुल्हन उसकी हवेली नहीं जाएगी। अगर आज के बाद तुम लोग इस इलाके में नजर आए तो तुम लोगों को नंगा करके मारूंगा। उसकी साले की इतनी बड़ी औकात कि तुम दोनों पर हाथ उठाओ। है ससुरा, पाली में रहकर मगर से पैर करना अच्छी बात नहीं होती है। तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। इसलिए कि उसको उसी में रहना है। भलुआ ससुरा, लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं और बुद्धि को राख कहते हैं। याद रख, मुझको शमशेर तूफानी आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमियों पर तुमने साला हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। हम साले कल सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे तुझे, मौत के घाट उतार देंगे। जब तुझे मालूम नहीं होगा, मजदूरी करने वाली पुष्पा का बेटा है साला। हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहा? हाँ, इस लखनपुर की जो मजदूरी करने वाली पुष्पा है उसका बेटा वो उसी का बेटा है साला। उसकी औकात कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की? हरामजादे भलुआ, मैंने तुझे वार्निंग दिया था ना कि वक्त आने पर मां कसम हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि तूने सारे सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साले, तू तो गया बे भोलुआ। तू देखा क्या है? चल इसी बातें चलते हैं साले के बाद। भैया नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? बहुत बढ़िया हूँ। आप रामू के यहाँ गए थे? हाँ यार, गया तो था रामू के यहाँ, तो लेकिन रामू से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं? उसकी पत्नी थी, उसी से मिलकर चला आया हूँ। अब किसी दिन फुर्सत में चलूंगा, फिर मुलाकात भी करूंगा, खाना खाकर तब आऊंगा। अब दोबारा आपके साथ में हम भी चलेंगे। तुम भी चलोगे? अच्छी बात है। क्या? लेकिन आशा कहाँ है? उनका कुछ पता ही नहीं है। खाना खाने को वक्त तो हो गया है, और कहाँ टाल रहे कुछ पता ही नहीं है। यार एक बात समझ मेरे नहीं आ रही कि लड़की आजकल घूमती बहुत ज्यादा क्यों है? आने दो, आज इससे पूछता हूं मैं। भैया। आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई। कहाँ घूमने गई थी? आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं भैया? मैं तो मार्केट गई थी। सुनो, मार्केट गई थी। घुमा मार्केट, घुमाओ। देखो बहन, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। अब तुम बच्ची नहीं, सयानी हो गई हो, और सयानी बहन बेटियों का इस तरीके घूमना टहलना ये सब अच्छी बात नहीं है। भैया मैं समझ सकती हूँ,
कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सयानी हो गई हूँ। लेकिन भैया मैं मार्केट वैसे थोड़ी ना घूमने गई थी। तो क्या करने गई थी बता, कौन सा काम था तुमको? जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं मालूम है। उनको भी नहीं मालूम है। बोलते तो ज्यादा हो। भैया क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है? इसीलिए भैया मैं मार्केट राखी लाने के लिए गई थी। राखी लेने गई थी यार? मार्केट में राखी मिली और को राखी नहीं ने। और कहाँ मिलती है राखी? अरे पगली बहन, बोलो पगले भैया। एक बोरिया राखी हम खुदे रखे। एक बोरिया राखी? हाँ। कौन सी राखी? कौन राखी? हाँ, ए चूल्हा वाली राखी। वह राखी लिया तोरे मुंह भोहरा दी किलो न लगी है तोहरी। पागल है तो। अबे वो राखी नहीं, चूल्हा वाली। रक्षाबंधन खरीदने गई थी जो बहन कलाई में बांधती है। तो ऐसे ना कर राखी राखी। भैया हाँ बहन। आप दोनों लोग बात करते रहिए, मैं राखी लेकर आती हूँ और आपके बांध देती हूँ, ठीक है? हाँ बहन जाओ। आज बहन राखी बांधेगी। हाँ भाई, कितना अच्छा लगेगा। और क्या? भैया आप बैठ जाइए, मैं आपकी राखी बांध देती हूँ, इसलिए कि मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बहन बांध दो। रखिया बंधाला भैया सावन आए, या तुला लागे पिरन हमारी उमरिया, तोहरा के लागे पिरन हमारी उमरिया, माता देखना किस हो। राखी के धागा बांधू तोहरी कलैया, राखी के धागा बांधू तोहरी कलैया, माथे लगाई टीका मेहरी कलैया, आज के सुभाती आरती तारी, आज के सुभाती आरती तारी, तारी तोहार मुहारी। इतना खुशी होगा कि आँखी से दिखाता ही नहीं, गिर गिर पर।
तुमको तो क्या बड़ी हंसी आ रही है। कौन हंसी आ रही है? हंस नहीं रहा हूं, रो रहा हूं। रो रहा हूं नीलगाय खरगोश बेचारों के लिए। अब जिस वक्त ना तुमको एक डंडा डालकर खेत में खड़ा कर दिया जाएगा तो नीलगाय खरगोश सारे इलाका छोड़ देंगे हमारे डर से। हाँ? तुमको देख के हंसे वाली बात नहीं ना। जब तोरे बहन टीका लगा तो हम नहीं हंसे, हमने लगा तो हंसता है। हाँ? तुम्हारी शक्ल देख के हंस रहा हूं। एकदम शेर लगा था, शेर। तब शेर लगता है, कैसे शेर लागत है? ऐसे शेर गुर रहा था। तब पूरा मंकी लग रहे हो। हम मंकी नहीं। चला बहन ये चाहे जो बनाए हो, मंकी माने समझते हो? शेर हो था उनका तब का झूठे हंसता ही का। मंकी माने शेर होगा ही करे था। मंकी माने बंदर होता है। अब बंदर होगी, अंदर ना तो बनरिया हो गया है पूरा। बनरिया होगी। चला बहन ये चाहे जो बनाए हो, ए प्यार का प्रतीक है। तोरे एक टिक्का लगा तो कम प्यार करा थी, हमरे ढेर लगाए हैं। हमका बहुत ज्यादा प्यार करती है। और क्या भैया, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, हाँ इसीलिए आपको काफी सारा टिक्का लगा। बहन। बोलो भैया। और राखी तू हाथ में बांधी है। जी राखी बांधी है, हमरो फर्ज बना था। कौन फर्ज बना था? फर्ज बना था हाँ, कि कुछ न कुछ तोहका उपहार दे। 250 रुपये हो बहन बिटिया। भैया यही तो रोना, यही तो रोना है भैया। पैसा कमी ना ही रही है। आपन 2 अंडा रोज बेड डावत रहे। बहन के सामने उल्टी सीधी बात करेंगे साली मारू खींच तमाशा। सीधी उल्टी कहा करता ही हम। उल्टी सीधी बात क्यों करता है? मैकू वाली मुर्गी नहीं ना, दूठी हुआ अपने दोरवा ना पर्ची हमरे दोरवा आए के 2 अंडा रोज दे के चली जाए। वो इकट्ठा कह के भैया पैसा जब हो जाए ना बैंक में जमा कर दे। रिजर्व कंगाल बैंक। परसों खबर आएगी कि बैंक में आग लग गई। आग लगे भैया, हालांकि नुकसान ना है बाबा। इतनी नोट रही ना, नोटिया करिया हुई है तो गवर्नमेंट हर धोबियों के यहाँ पहुंचा दिए धोने के लिए। अब प्रेस हो के आई, पैसे के पैसा मिले। पैसा धरे रहे तो हासिम काम दी पागल साले। बहन भैया आज तो तूने मेरी कलाई में राखी बांधा है ना बहन। अरे मेरी बहना, ओ मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से भुला भूला भुलाएगा मेरी बहना। राखी की लाज तेरा दिन रात देख
राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। आशा बहन, आज तो तूने हमारी कलाई में राखी बांधा है, लेकिन आज तेरे बदनसीब भाई के पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है बहन। किस राखी की बधाई में तुझे कुछ दे दूं? आज मजबूर हूं बहन, तेरे भैया के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बहन तू चिंता न करना। खाता हूं आज कसम, तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा बहन। अपने दिल में कभी अफसोस मत करना बहन। मालिक ने चाहा तो एक दिन जब बारात तेरे दरवाजे पर आएगी ना, एक अच्छी सी दुल्हन तुझे बनाकर, तुझे तेरी डोली में बैठाकर, तेरी डोली को अपने कंधे पर रखकर तुझे तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा मैं। भैया, मैं आज आपकी कलाई में राखी बांधी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। आप इसलिए रो रहे हो भैया, मेरी बात सुनिए भैया। दौलत की भूखी ना है ये आशा बहनी, चाहिए भैया मुझको तेरा प्यार, लेना सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी। लेना सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी, लेना सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी। आशा की भैया यही आस है, लेना सुख दुख में भैया। भैया, ये भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार एक पवित्र त्योहार होता है। कोई बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए राखी नहीं बांधती है भैया कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और मेरा भाई मुझको कोई न कोई उपहार देगा। भैया, ये आपकी आशा बहन उपहार की भूखी नहीं है भैया। मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि आप जब मेरी शादी करें और मैं इस घर से अपनी ससुराल जाऊं, तो आप मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। और आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए। आशा बहन, तू कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे सिवा हमारा कौन है बहन दुनिया में? तू कभी चिंता न करना, मालिक ने चाहा ना तो हम अपनी जिंदगी में कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने देंगे। बहन रो नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं, फिर काम पर जाऊंगा। आओ।